नमस्कार दोस्तों, मरुद्रा क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण मंदिर नाम से हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। जो इस्लामाबाद है वो है पाकिस्तान की राजधानी, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान का पहला हिंदू मंदिर श्री कृष्ण का मंदिर की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो पहले देखते हैं एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है। जब कोई भी कंपनी अपने बाजार में एक निश्चित कीमत पर बेची गई वस्तु को उससे अधिक मूल्य पर निर्यात करती है तो उससे कहते हैं डंपिंग। और देश के अंदर जो वस्तु है उनके आयात को डंपिंग से रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, और हाल ही में भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, तो इसके अंदर दिया है मुख्य सचिव। पहले देखते हैं मुख्य सचिव होता क्या है। तो मुख्य सचिव जो होता है राज्य सचिवालय का कार्यकारी जो प्रमुख होता है, और इसकी जो नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री करता है। और जो मुख्य सचिव होता है वह मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है, और मुख्य सचिव शासन सचिवालय का मुखिया होता है, और जो सभी सचिव होते हैं उसका भी प्रधान होता है। तो हाल ही में जो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार को। और यहाँ पर जो मुख्य सलाहकार है उनका नाम है अजय मेहता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह है मुंबई। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन, और अमेरिका जो राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और हाल ही में अमेरिका ने H1B वीजा पर भी रोक लगाई है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 के अंदर, और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है ए, अमर्त्य सेन। इन्होंने, ये भारत के क्या है, अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, और इन्होंने 2020 के अंदर जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो शुरू कर दे क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जो फिलिस्तीनी शरणार्थी है उनके कल्याण के लिए काम करने वाली जो संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी है अनरवा, उनके लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज
श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 2%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है। इसका आधार होगा या तो युद्ध सदरा हो, या कोई बाह्य आक्रमण हो, या फिर आंतरिक अशांति। और 25 जून 1975 में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था वो आंतरिक अशांति के आधार पर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव धांधली के कारण उसको किसी भी पद पर रहने से इनकार कर दिया था। तो उसी समय आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंदर इस आंतरिक अशांति को हटा दिया, इसकी जगह कर दिया सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो ही आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने उस शिक्षण संस्थानों की व्यावसायिक तथा नवाचार की क्षमता को व्यवस्थित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी युक्ति 2.0। और ये किसने की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने युक्ति 2.0 लॉन्च की है और ये पहली बार की थी 11 अप्रैल 2020 को। और अभी जो 2.0 है वो की थी 24 जून 2020 को। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।